अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साफ स्किल्स इंस्टीट्यूट। हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आज अल्केन्स और इनकी प्रिपरेशन के मेथड देखते हैं। अल्केन्स या पैराफिन्स दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स the carbon valency of carbon is fully satisfied with single bond। इसीलिए इनको हम पैराफिन भी बोलते हैं, मीन्स के लो अफिनिटी, मीन्स के ये रिएक्शन में ऐसा पार्टिसिपेट इतना ज्यादा नहीं करते, इसलिए इनको पैराफिन्स या अल्केन्स। ओके, तो इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है और मीथेन इसका सिंपलेस्ट मेंबर है CH4। और क्योंकि हर कार्बन जो है अल्केन्स में sp3 हाइब्रिडाइज होती है, तो इसलिए अल्केन की जो ज्योमेट्री आएगी हमारे पास वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स को हम जनरली किन मेथड के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उनमें से सबसे फर्स्ट मेथड है स्पेटियर-सैंडर्स रिएक्शन। इट इज जस्ट द हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन in the presence of nickel catalyst। मीन्स कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन्स और अल्काइन्स in the presence of nickel catalyst at 200 to 300 degrees Celsius temperature, these unsaturated hydrocarbons are converted into saturated hydrocarbons और saturated hydrocarbons को ही हम अल्केन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इधर ली है इथीन, तो निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो हमें इथेन मिलेगा। बेसिकली ये एक सरफेस फिनोमेना है। एट फर्स्ट क्या होता है, जो निकल कैटलिस्ट है वो सरफेस प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन एटम्स को कि वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को कि वो उसके ऊपर अटैच हो आगे, तो उसके बाद अल्कीन या अल्काइन इंजेक्ट की जाती है सिस्टम में, तो वहां से हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ही अल्केन बोला जाता है। अब हाइड्रोजनेशन हम करवा सकते हैं और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी, जैसे कि प्लाटिनम या प्लाटिनम कैटलिस्ट। तो ये वाले जो कैटलिस्ट हैं, अगर इनके साथ हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, ये रूम टेम्परेचर पर ही फिनोमेना हो जाएगा, मींस के जो हमें इधर इतना हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ रहा है। लेकिन ये कैटलिस्ट एज कंपेयर टू निकल दे आर वेरी एक्सपेंसिव, तो हम नॉर्मल तौर पर निकल कैटलिस्ट का ही यूज करते हैं। अब हाइड्रोजनेशन की हमारे पास इंपॉर्टेंस भी है कि हम वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर देते हैं। जो वेजिटेबल ऑयल होता है, क्योंकि उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, मींस के उसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट होती है, तो उसी में अगर हाइड्रोजन या मींस के उसकी अगर हाइड्रोजनेशन करवा दी जाए तो वो वेजिटेबल घी बन जाता है। अब दूसरा मेथड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड हमारे पास क्या होते हैं, RX अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड को जिंक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में HX एक्वस, मींस के हमारे पास इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, मींस के ये एक्वस फॉर्म में अगर हम एक्वस एसिड लें, जिंक कैटलिस्ट और अल्काइल हैलाइड का उसके ट्रीट करवाएं, तो हमारे पास अल्केन मिल जाती है फिर भी। और ये Z-2 फॉर एग्जांपल इधर हमने मिथाइल आयोडाइड लिया है और HI एक्वस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कैटलिस्ट, तो हमारे पास जो मिलती है ये मीथेन एंड ZnI2। नेक्स्ट है हाइड्रोजिनोलिसिस। Hydrogenalysis is just a hydrogenation, but it is accompanied by sigma bond cleavage।
यहां पर हमने जो क्लीवेज की बात की थी, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में इनमें पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, लेकिन हाइड्रोजनोलिसिस प्रोसेस में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करता है। लेकिन और साथ में ये भी कि हम यहाँ प्लाटिनम और चारकोल एलर कैटलिस्ट यूज करते हैं। अगर अल्काइल हैलाइड को की हाइड्रोजनोलिसिस करवाई जाए तो हमें अल्केन मिलेंगे और साथ में HX। फॉर एग्जांपल हमने इधर लिया है इथाइल ब्रोमाइड, इसकी हाइड्रोजनोलिसिस करवाई तो हमें इथेन मिलेगा। तो ये दो मेथड से